कुछ लोग तो इसको पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स हैं जो इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट है वो ख़राब हो। लेकिन अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, उसकी सलामती को हमेशा सलामत रखे। जो इस्लामिक लॉज़ हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो पाकिस्तान के लॉज़ हैं उसके मुताबिक तो वो एलिजिबल ही नहीं है कि वो विद आउट दी लॉफुल गार्डियनशिप जो है उसकी सुपरविजन के अगेंस्ट जाके या उनकी विल के अगेंस्ट जाके जो है ना वो शादी कर सके। वो कहती है कि मैं घर कहती थी मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और मेरे वालिद साहब जो हैं वो एग्री नहीं थे होते, वो कहीं और करना चाहते हैं। उसके वालिद साहब सोशल मीडिया पे कुरान पाक उठा के भी ये बात करते हैं, हालांकि ये बात करनी नहीं चाहिए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आम नादिल एंड यू वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, आज का हमारा सवाल, आज का हमारा टॉपिक ये है कि दुआ ज़हरा जिसने बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट की है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले कुछ महीनों के अंदर, आखिर क्या बना इस केस का, कहाँ गई लड़की, कहाँ क्या बनेगा इस केस का। और जो रिसेंट खबरें सामने आई हैं कि दुआ ज़हरा को कंसीडर कर दिया गया है एक माइनर केस, उसके बारे में क्या कहा जाएगा कि निकाह का क्या बनेगा और क्या होने वाला है इस केस के अंदर, पेशरफ्त क्या होने वाली है, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। यहाँ की आवाम का ओपिनियन जानेंगे, वो क्या सोचते हैं, वो क्या ख्याल करते हैं और उनको क्या लगता है कौन सही है, कौन गलत है, किसकी गलती है और कौन बेगुनाह है। इन सब बातों के बारे में आज करेंगे हम यहाँ के लोगों से सवाल और जानेंगे उनके जवाब। हमारे साथ बने रहिए, लेकिन लोगों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस, तमाम तर अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल अमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका गुड नेम? कामरान। कामरान सर, आज हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं। मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा जो एक हाइप क्रिएट हुई है प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप इस केस को, पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? देखें जी, दुआ ज़हरा केस के काफ़ी पर्सपेक्टिव हैं। अभी रिसेंट जो जजमेंट आई है उसके अंदर तो सबसे पहले जो उसका मेडिकल करवाया गया उसमें उसकी जो एज फैक्टर है उसका बताया जा रहा है कि वो जो एज फैक्टर उसकी वो माइनर है, वो 15 ईयर्स उसके कम है। तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या हमारे जो इस्लामिक लॉज़ हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो पाकिस्तान के लॉज़ हैं उसके मुताबिक तो वो एलिजिबल ही नहीं है कि वो विद आउट दी लॉफुल गार्डियनशिप जो है उसकी सुपरविजन के अगेंस्ट जाके या उनकी विल के अगेंस्ट जाके जो है ना वो शादी कर सके, क्योंकि हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक बच्चा माइनर है तो जब तक वो मेजर नहीं हो सकता, अपनी मर्ज़ी बिल्कुल होनी चाहिए बच्चे की, अपनी मर्ज़ी। लेकिन वो मर्ज़ी कब बच्चा अपनी वो यूज़ कर सकता है, जब वो एज ऑफ मेजोरिटी गेन कर ले। तो एज ऑफ मेजोरिटी जो हमारे लॉज़ के अकॉर्डिंग या शरिया लॉज़ के अकॉर्डिंग है वो तकरीबन आई गेस जो है वो 16 ईयर्स मुकर्रर की गई है, और जो लीगल पाकिस्तान जो लॉज़ हैं उसके मुताबिक 18 ईयर्स है। तो अगर उसमें रिसेंट जो इसमें डेवलपमेंट हुई है इस केस में, उसमें अगर मेडिकल को देखा जाए तो ये जो एक शादी जो हुई है दुआ ज़हरा की, अगर उसके मेडिकल वैलिड है और इसको अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ ने इसको एक्सेप्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मैरिज है वो वाइड मैरिज होगी है, क्योंकि वो मैरिज रहती नहीं, सस्टेन ही नहीं रहती। तो उसके बाद जो लीगल गार्डियनशिप जो उसका हस्बैंड क्लेम कर रहा है कि वो अब उसका लीगल गार्डियन है, तो इस मैरिज की रेजोल्यूशन या उसके वाइड होने के बाद फिर जो उसकी कस्टडी है वो उसके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरे फैक्टर ये भी है कि पेरेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए जो हमारी सोशल नॉर्म्स, जो हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो आजकल सेटअप चल रहा है, हमारी जो सोशल चेंज आया हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर, वेस्टर्नाइजेशन जो है वो एक पीक पे पहुंच चुकी है। और ये वेस्टर्नाइजेशन के ही इम्पैक्ट्स हमें देखने को नज़र आ रहे हैं कि जब हम अपनी ओरिजिनल जो ईस्टर्न सोसाइटी या मशरकी जो सोसाइटी है उससे दूर हो गए हैं और हमने वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया, तो उसमें फिर इसी तरह के मामलात होते हैं और इसी तरह के केसेस आपको देखने को मिलते रहेंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो सारा सिनेरियो है, आपको क्या लगता है इसमें सही कौन है, गलत कौन है, कसूर किसका है? देखें जी, ये अगर दोनों फैक्टर्स को देखा जाए तो अगर फैक्टर्स को देखा जाए इस केस के तो जो ताली है वो दोनों हाथों से बचती है। जारी बात है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो है वो एक समझ लें कि आप उनकी ज़बरदस्ती है बच्चों के ऊपर, या बच्चों की जो एक क्या कहते हैं ज़रूरियात का ख्याल ना रखना या अपनी मर्ज़ी जो इनके ऊपर इम्पोज़ करना, फोर्सफुली इम्पोज़ करना, ये फैक्टर भी है। और दूसरा बच्चों का जो दूसरा फैक्टर ये है कि जो चेक एंड बैलेंस, जारी बात है पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो एक बड़ा ना एक स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि एक लिमिटेड चीज़ होनी चाहिए और एक म्यूचुअल जो है ना कॉर्पोरेशन होनी चाहिए चिल्ड्रन और पेरेंट्स के दरमियान। बच्चों को अपने पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी ज़रूरियात को समझना चाहिए। इसी तरह जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी, पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की भी ज़रूरियात और उनकी मर्ज़ी की जो है ना वो कदर करें और उसका जो ख्याल रखा जाए, और उनसे उनके इस तरह के जो मामलात हैं उनमें उनसे उनकी राय ले लेना चाहिए, जिसकी हमारा दीन भी इजाज़त देता है। तो यहाँ पे अगर दुआ ज़हरा का केस में देखें तो इसमें दोनों फैक्टर, दोनों तरफ से ही चीज़ें हैं। उनके पेरेंट्स की भी ज़बरदस्ती है और उसके बाद दुआ ज़हरा की अपनी भी कुछ हैं जो हमारी सोसाइटी इसकी इजाज़त नहीं देता। तो जारी बात है दोनों साइडों पर लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ऐसे केसेस रूनुमा होते हैं। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखें उसके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, उसके पेरेंट्स हर जगह एहतजाज भी कर रहे हैं। लड़की वो बालिग भी नहीं है, ठीक है, बालिग लड़की को इख्तियार होता है,
बालिग लड़की को इख्तियार होता है ना, वो लड़की बालिग भी नहीं है। लेकिन ये मामला इतना ऊपर उठ चुका है कि अगवा का केस हुआ, फिर उसका निकाह, फिर उसको बरामद करवा के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये उन्होंने बस बदनामी से बचाने के लिए किया है कि इज़्ज़त महफूज रह जाए। लेकिन उसके घर वाले चाहते हैं कि वो वापस आए। और सम टाइम वो कहती है कि मैं घर कहती थी मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो एग्री नहीं थे होते, वो कहीं और करना चाहते हैं। उसके वालिद साहब सोशल मीडिया पे कुरान पाक उठा के भी ये बात करते हैं, हालांकि ये बात करनी नहीं चाहिए कुरान पाक उठा के, लेकिन वो कहते हैं उनकी बेटी है, वो औलाद के लिए तो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो अब आगे हम क्या कह सकते हैं। एक केस हुआ था तो हाई कोर्ट ने उसमें बच्ची को वापस वालिदैन के हवाले कर दिया कि जो ये लड़की है ये बालिग नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये दो डिफरेंट स्टोरीज आ गई, लेकिन वो यही है कि पहले लॉ जो एप्लीकेबल हो गया बस वही है। आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि क्या होना चाहिए इस केस के अंदर और क्या पेशरफ्त आनी चाहिए, और आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत? देखिए, गलत तो वो लड़की ही है जो कराची से आई है, और वालिदैन की इज़्ज़त को ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके वालिदैन हिम्मत व हौसला वाले हैं जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं उनकी बेटी वापस आ जाए। पेशरफ्त में ये है कि अगर वो मैच्योर नहीं है और मतलब कह लें बालिग नहीं है, तो फिर तो उसको घर उसके वापस चले जाना चाहिए। और उसके घर वालों को जो जिससे वो मतलब उनका रिलेशन चल रहा है उससे लिंकअप करके ये कर देना चाहिए कि 2-3 साल के बाद उसका जो मैटर है उसको एक निकाह के ज़रिए जो है वो क्लोज़ कर देना चाहिए, जिसमें दोनों फैमिलीज़ मिल बैठ के जो है इस पर मुस्बत राय देने के बजाय कि अगर वो कह लें ना, शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि अगर लड़का या लड़की बालिग हैं तो वो आपस में कंपलसेट करके निकाह कर सकते हैं। तो अगर दोनों फैमिलीज रजामंद हो सकती हैं तो इससे बड़ी कौन सी बात है। और इफ़ शी इज़ नॉट मैच्योर तो फिर सिनेरियो ये है कि उसको घर वापस जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को बीच में इन्वॉल्व करके या कानून को बीच में इन्वॉल्व करके वो जाए, ताकि उसकी जान पे या उस पर मतलब कोई जो है वो मसला क्रिएट ना हो। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है ये जो सारी सिचुएशन बनी है, जो एक पूरा केस चलता रहा सोशल मीडिया पर, ना सिर्फ उन दो फैमिलीज़ को बल्कि पूरे पाकिस्तान को वो जो है इमोशनली इफेक्ट करता रहा है। हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान की मतलब आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है? लड़के और लड़की की है। लड़के और लड़की की गलती है। कुछ लोग तो इसको पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स हैं जो इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट है वो ख़राब हो। लेकिन अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, उसकी सलामती को हमेशा सलामत रखे और उसकी रिस्पेक्ट को हमेशा सलामत रखे। और पाकिस्तान से अच्छी मतलब कंट्री भी कोई नहीं है। तो बात यह है कि इन छोटे छोटे सिनेरियो से अगर हमारे मुल्क की मतलब सालमियत पर कोई मसला आता है तो फिर इन फैमिलीज़ के अगेंस्ट भी जो है वो अगेंस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के तहत कुछ करना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री और हमारी जो कंट्री की रिस्पेक्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। यार, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि ये जो लड़के ने जो काम किया है बहुत गलत किया है। ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है, क्योंकि इससे जो न्यू जनरेशन है वो भी अफेक्ट हो सकती है। ताकि मतलब अगर मतलब इसको कदम बढ़ाने के लिए मौका मिला इसी, तो इसको रोकने के लिए हमें चाहिए कि हुकूमत से अपील है कि इसी तरह की जो शादी वगैरह होती है उसको रोक ले, ठीक है। और अगर हमारे माशरे में हमें सवाल सी हो तो इसको मतलब आजकल जो माँ बाप है ना, अपने बच्चों को फ्री हैंड दिया है, उसी वजह से वो जा रही है कि चलो कोई मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, और जब बाद में हम देख लेंगे तो मतलब एक लड़के के साथ भाग चल सकती है और शादी भी कर सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि ये जो इन्होंने एक्ट किया है, ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल की तरफ से और जो लड़का है उसकी तरफ से भी जो मेल है, दोनों की तरफ से जो एक्ट किया गया है वो दोनों की तरफ से हम इसको डिनाई करते हैं, क्योंकि उनका जो एक्ट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर सोसाइटी का, हमारी जो सोसाइटी है वो बेसिकली इन चीज़ों को जो है वो कबूल भी नहीं करती है, ना इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करती है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है लड़की का बेसिकली अगर देखा जाए तो इसने जो ये स्टेप लिया है ये ख़ास तौर पर जो है ना ये काफ़ी एक कह लें कि एक बुरा एक्ट है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं ये सोचता हूँ कि बेसिकली ये हमारी सोसाइटी के ऊपर ना बेसिकली एक गलत इम्पैक्ट जाता है और उसका एक इमेज गलत जो है जनरेशन के ऊपर जो है ना वो क्रिएट होता है। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए था। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि दुआ ज़हरा अब जो है उनको कोर्ट की तरफ से और मेडिकली भी माइनर केस क्रिएट करार दे दिया गया है, कहा गया है कि वो लेस देन 15 ईयर्स ओल्ड है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अब क्या होगा इस केस के अंदर, आने वाली पेशरफ्त क्या होने? अगर तो उनकी एज जो है वो अंडर 18 है तो ये तो बहुत ही बुरी खबर है। फिर तो मैं कहूँगा कि अगर ये उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है तो इन्वेस्टिगेशन में अगर एज का कम होना इस मंजर आम पर आया है तो ये तो और ही गलत बात हो गई है।
यानी कि वो जिस तरह कहते हैं ना, ये सोने पे सुहागा वाला जो काम होता है वो, बल्कि ये तो मैं कहूँगा कि डबल उसका जो बैल मुझे मार। हाँ जी, हाँ बैल मुझे मार, बिल्कुल इसी तरह ये है, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, बिल्कुल। तो इसी तरह वाली बात हुई है। अब अगर अंडर 18 है तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप ये देखें कि हमारा जो इवन के अंडर 18 से रिलेटेड जितनी भी हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है ना हम ना एक्सेप्ट करते हैं ना सपोर्ट करते हैं। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि अंडर 18 से ना आपका नेशनल आईडी कार्ड भी नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से इस तरह से जो चीज़ें हैं वो उनको ज़्यादा, जब ज़ाहिर बात है इस तरह की और भी हमारे माशरे में लोगों ने जो स्टेप्स लिए होंगे उनको देखते हुए भी लोग जो है ना स्टेप्स लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो है ना चीज़ें इस तरह को प्रमोट नहीं करनी चाहिए। अगर हाइप क्रिएट हो रही है तो हम उसको ज़्यादा इतना इशू ना बनाएं, बल्कि इस चीज़ को ना जल्द से जल्द जो है ना इसको मसले को हल करें, क्योंकि अगर ये मसला हल नहीं होगा तो अगर हाइप क्रिएट होती रहेगी, हालांकि देखा जाए तो हम लोगों के और भी काफ़ी मसले हैं अगर देखा जाए तो, खाली यही मसला नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर कोई भी मसला क्रिएट होता है तो उसके लिए सलूशन भी अवेलेबल होता है, उस सलूशन को देखा जाए और सलूशन को देखते हुए उसको मसले को हल किया जाए। अगर हम इसी चीज़ को लेकर और हाइप क्रिएट करते रहेंगे तो फिर डेफिनेटली फिर हम तो यही पूरी ज़िंदगी यही डिस्कस करते रहेंगे कि बस ये दुआ ज़ारा और यही होता रहेगा। तो हमें चाहिए कि हमारे जो इदारे हैं जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें उसको जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें ताकि हाइप क्रिएट ना हो। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें पैटर्नल लेवल पर मैटर्नल लेवल पर भी इस चीज़ को देखना चाहिए। और बहुत सारे लोगों से हमने बात की, जाना उनका ओपिनियन इस बारे में कि उनको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है और आने वाली पेशरफ्त क्या होने वाली है इस केस के अंदर, जिसने हमारी सोसाइटी के एक बड़े हिस्से को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिया है। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, आमना आदिल और डेली धरती को दे इजाज़त। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर ले और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।